नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुंगेर की, जहां शांति के बदले अशांति हो गई। मुंगेर में हाथ में देसी कट्टा लहराते हुए और एक घर पर पथराव करते हुए अपराधियों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जो कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकसपुर मोहल्ले का है। यहां दो समुदाय के लोगों के बीच विवाद था। दोनों झगड़ा कर रहे थे और चंदन नामक शख्स ने बीच बचाव किया, जिसके बाद एक पक्ष ने बचाव करने वाले शख्स चंदन के घर पर ही हमला कर दिया। उपद्रवियों ने न सिर्फ चंदन के घर पर पत्थरबाजी की, बल्कि घर के बाहर फायरिंग भी की गई। पत्थरबाजी और फायरिंग का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित चंदन ने कासिम बाजार थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। खबर गोपालगंज से, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर सिरफिरे युवक ने एक छात्रा पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। सीसीटीवी में कैद सिरफिरे युवक की सनक आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। दूसरी तस्वीर उस सिरफिरे युवक की है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जब वो इस छात्रा के साथ देखिए कैसे बर्बरता कर रहा है। चाकू से गोद कर इसे जख्मी किया गया। पढ़ाई करने के बाद 3 छात्राएं घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में खड़े 4 युवकों में से एक युवक दौड़कर इस छात्रा के समीप आता है। छात्रा को पकड़कर चाकू से कई बार उस पर वार करता है। सिरफिरे युवक का साथी उसे पकड़ने की कोशिश करता भी दिख रहा है, लेकिन सनकी युवक मानने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी की शिकायत स्कूल में करने के बाद युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल छात्रा की स्थिति नाजुक बनी हुई है और सदर अस्पताल से इसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। इधर घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसआईटी ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। एक लड़का गुड्डा नाम का कैसे क्या हुआ है? किसी का एक लड़की का हेल्प कर रही थी इसीलिए। अच्छा, कहाँ से आपको कहाँ पे चाकू मारा वो जगह? अच्छा, स्कूल से आप पढ़ के आ रही थी? यस। मेनली थोड़ा सा डीप है और एक लेफ्ट से नंबर में जो सिग्मॉइड कॉलम होता है उसमें थोड़ा डीपलेस इंसाइड है, तो उसके कारण जो है उसका जो है ना कॉलम थोड़ा सा बाहर आ गया। बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पटना समेत पूरे बिहार में अचानक से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार के 20 से अधिक शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। सुबह और शाम में ठंड का असर ज्यादा लोगों को महसूस हो रहा है और सड़कों पर लोगों की भीड़ भी ठंड की वजह से कम दिखाई दे रही है। पटना के गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में भी काफी कमी आई है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बर्फीली हवाओं ने पटना समेत पूरे बिहार में ठंड बढ़ा दी है। खासतौर पर यदि हम तापमान की बात करें तो लगभग 20 जिले के तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। पटना की यदि तापमान की बात करें तो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस पटना का तापमान है। सुबह के वक्त ठंड का असर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जिस तरीके से लगातार बर्फीली हवाएं चल रही हैं उसके कारण ठंड बढ़ गई है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन की बात करें, हवाई जहाज़ की बात करें तो हर जगह लेट लतीफ़ी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। इस वक्त हम गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक में तो आए हैं, लेकिन गर्म कपड़े पहन करके ही यहाँ मॉर्निंग वॉक भी लोग कर रहे हैं। आमतौर पर जो लोगों की भीड़ यहाँ होती है उस तरीके की भीड़ भी आज नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग रोजाना घूमते? हाँ, डेली। ठंड का असर दिख रहा है? ठंड का असर पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। कम संख्या में लोग गांधी मैदान भी टहलने के लिए मॉर्निंग वॉकर लोग आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उनको मेरा सुझाव हुआ कि गर्म कपड़ा के साथ ही आएँ। खास करके जो शुगर पेशेंट हैं उनको तो 7:30 बजे के बाद ही निकलने में फ़ायदा है, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ठंड एक बैग आई है।
लोग इंतज़ार कर रहे थे ठंड का। ठंड एक बैग आई है और दिन का मौसम में थोड़ा गर्मी रहता है, शाम और सुबह तो बहुत ज़्यादा कड़क की ठंड पड़ रही है। आपने भी गर्म कपड़े पहने हैं, लगता है कि वाकई असर जो है बहुत ज़्यादा असर है। अभी ठंड का 2 दिन से ज़्यादा पड़ गए हैं सर। हाँ, जिस तरीके से लगातार जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, कनकनी लगता है कि बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, कनकनी बढ़ गया है, जिससे हम लोग जो प्रतिदिन आते हैं तो उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कम हैं यहाँ पर। यंग टाइप के बच्चे जो हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आ रहे हैं, वो भी 8 बजे के बाद ही आ पा रहे हैं। ठंड अचानक से बढ़ी है, ये बात है, और लोग गर्म कपड़े में ही आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों की यहाँ संख्या भी कम है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ठंड का असर दिखाई पड़ने लगा है? हाँ बिल्कुल ठंड का असर पड़ रहा है और ठंड से काफ़ी लोग 1-2 दिन में परेशान हैं। ऐसी नहीं है कि ठंड कोई कम है, निचला पारा 8 डिग्री तक गया है, इसलिए ठंड सबको है, बड़े को भी है, बुजुर्ग को भी है, बच्चों को भी है, सभी को परेशानी है ठंड से। गर्म कपड़े पहन करके आप घूम रहे हैं क्योंकि हाँ, सुरक्षित तो रहना ही पड़ेगा। कपड़ा गर्म पहन के ही हम लोग गांधी मैदान की ओर टहलने के लिए निकले हैं जी। बिल्कुल, देखिए लोगों का भी कहना है कि ठंड है, उसके कारण यहाँ भीड़ भी कम है। सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने भी यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में ठंड जो है और भी उसका जो असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो तापमान में जो गिरावट दर्ज किया जा रहा है उसके कारण ठंड भी बढ़ी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए पंचायत चुनाव कराया गया है। लेकिन इस पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद भी जिस तरीके से नवनिर्वाचित मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधि अपराधियों के शिकार हो रहे हैं, उससे उनकी सुरक्षा पर अब संकट खड़े हो गए हैं। मतलब घर पर भी अटैक किए, हमारे समर्थक लोग को भी मारपीट किए और गोलीबारी भी किए। लेकिन हमारे ऊपर भी फायरिंग, हमारे घर के दीवार में भी गोली लग गया था, लेकिन हम लोग किसी तरह बाल और बाज के घर में बंद हो गए। ये है पटना के तारापुर कंडाप पंचायत के मुखिया राजू कुमार, जिन्होंने हाल ही में पंचायत चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर मुखिया पद का चुनाव जीता है। लेकिन जन सेवा करने के बजाय मुखिया जी इन दिनों हर वक्त सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। इनका आरोप है कि इनकी जीत इनके प्रतिद्वंदी को रास नहीं आया और वो इनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। चुनाव जीतने के बाद इनके ऊपर हमला भी हो चुका है, लिहाजा इन दिनों ये अपने समर्थकों और निजी सुरक्षा गार्ड के साये में रहते हैं। सुनिए मुखिया जी का दर्द, उन्हीं की जुबानी। हम लोग को निमंत्रण आता है तो हम लोग रात में नहीं जा पाते हैं सब जगह, कि कब क्या हो जाएगा, किसके साथ होगा। बराबर हो ही रहा है, 4 मुखिया लोग के साथ हो गया और देख के डर लगता है। घटना जो बराबर हो रहा है वो देख के और ज्यादा आदमी डर जा रहा है। अभी प्राइवेट गार्ड के भरोसे हैं। हाँ, प्राइवेट के साथ है हम लोग हैं अभी। पिछले कुछ दिनों में कई मुखिया और जनप्रतिनिधि अपराधियों की गोली के शिकार हो चुके हैं। 14 नवंबर 2021 भोजपुर, दूसरी बार मुखिया बने संजय सिंह की गोली मारकर हत्या। नौबतपुर के लोदीपुर में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या। 4 दिसंबर 2021 जमुई के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया प्रकाश महतो की हत्या। 8 दिसंबर 2021 जमुई के लक्ष्मीपुर में वार्ड सदस्य के पति राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या। 11 दिसंबर 2021 बाढ़ के मुखिया रंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की गोली मारकर हत्या। 14 दिसंबर 2021 पटना में फरीदपुर के मुखिया नीरज कुमार की हत्या। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जनप्रतिनिधि भय के साये में जीने को मजबूर हैं। सभी ने सरकार से गुहार लगाई है, थाने को भी आवेदन दिया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अब तक पुख्ता नहीं हो पाई है और जनप्रतिनिधियों की जिंदगी दांव पर है। बिहार में भले ही पंचायत चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद कई हिंसक घटनाएं अब भी हो रही हैं। कई जो नवनिर्वाचित मुखिया थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है और यही कारण है कि कई जो नए मुखिया चुने गए हैं उन्हें अपनी जान का भय सता रहा है। हाँ, थ्रेट तो इस बार भी है। चुनाव जीतने के बाद भी जो भी हम लोग के साथ जो समर्थक खास करके दलित वर्ग के लोग रहते हैं, तो जो हारे हैं प्रत्याशी, तो उन लोग को धमकाने उमकाने का प्रयास किए हैं, तो उस सबको सूचना थाना में दिया गया था।
देखिए, चुनावी रंजिश के वजह से तो अभी 4 निर्वाचित जो मुखिया थे, चुनावी रंजिश के वजह से हत्या हुई है उनकी। अगला प्रतिद्वंदी जो हारता है तो उसको तो थोड़ा सा लगता है ईगो। मुखिया को अपना तरफ से सुरक्षा कुछ दे सरकार, हम लोग तो यही मांग करेंगे, क्योंकि आज तो देखा जा रहा है कि भाई राह चलते मर्डर हो रहा है। तो अभी तक सुरक्षा मिली आप लोगों को? जी नहीं, हम लोग को तो अभी तक कुछ नहीं मिला। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और हम लोग उन्हीं के भरोसा पर हैं, और हमारे कई यहाँ पर साथी जो हैं मुखिया बने हुए हैं, इनका लगातार कई बार इन पर हमला और बहुत सारे चीज़ इन पर खतरा मंडराते रहता है, लेकिन सब लोग हमेशा मांग करते हैं कि भाई हम लोग का सुरक्षा मिलना भी चाहिए सुरक्षा। सरकार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर खुद को गंभीर बता रही है। पंचायती राज्य मंत्री की माने तो सरकार मुखिया को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही ठोस कदम भी उठाया जाएगा। और हमने आदेश भी किया है कि एक स्पेशल टीम SIT बनाकर इसका पूरा जांच करे। जो मुखिया का परिवार है, इसको सुरक्षा भी उपलब्ध कराया गया और हम लोग इसको तुरंत करेंगे, ध्वस्त करेंगे। तमाम दावों के बावजूद सवाल शेष है कि आखिर कब तक सरकार इन जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कर पाएगी, ताकि ये जनप्रतिनिधि निर्भीक होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार किस कदर लोकतंत्र में गिरावट आई है कि जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो नज़रिया है वो इस कदर क्यों बदल गया है। आखिर मुखिया, वार्ड सदस्य, नीचे स्तर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह तभी मजबूत होगी जब हम निष्पक्ष तरीके से सेवा भावना के साथ काम करें। वर्चस्व की अगर लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक अशुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब हर जिले में IMA का अस्पताल होगा और OPD से लेकर इमरजेंसी तक की सुविधाएं मरीजों को हासिल होंगी। IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह ने बताया कि मुख्य रूप से 26 से 28 दिसंबर तक IMA के नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के 3000 चिकित्सक शामिल होंगे। देखिए, हम लोगों ने जो फैसला लिया है, खास करके एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, मैं पूरे देश के डॉक्टरों को आग्रह करूंगा, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल कर रखे हैं उनको सबको हम लोग जा कर मिलेंगे और कहेंगे कि 5 पेशेंट्स डेली फ्री देखिए। आज भी हमारा IMA का हॉस्पिटल चल रहा है, गुजरात में 2-3 हॉस्पिटल IMA का चल रहा है। हमारे जो चीफ वेटरन है, जो डॉक्टर केतन देसाई हैं, जो KD हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उसमें भी बहुत चीफ रेट में सब काम होता है। तो उसी तरह का हम पूरे देश में करेंगे, पटना में हम करेंगे और हमारे डॉक्टर GK ठाकुर मुजफ्फरपुर में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ होगा। सिवान से 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। धरनी छापर चेक पोस्ट के पास ये कार्रवाई की गई है और शरीर में शराब की बोतलें बांधकर देखिए कैसे तस्करी की जा रही थी। यूपी से सिवान शराब की ये खेप किस तरीके से लाई गई। 95 पीस टेट्रा पैक बरामद किया गया है। बैरवा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज भी हंगामे होने के पूरे आसार हैं। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी JPSC रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया था। वहीं दूसरी ओर सरकार 2936 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को पारित कराने के लिए प्रश्नों का उत्तर भी देगी। विधानसभा में आज पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रिमंडल निगरानी, कार्मिक, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देगी। बिहार, जहां पर पूरे देश में केस दर्ज करने और उसके निष्पादित करने में सबसे आगे है। पूरे कोरोना काल की अगर बात करें तो पूरे कोरोना काल में एक दिन भी कोर्ट जो है वो बंद नहीं रहा। बगहा सिविल कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के दौरान पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण में 90,000 मामले लंबित हैं, जिसे जल्द ही निष्पादित करने के आदेश दिए गए हैं।
2 साल में बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां पे बिहार की जुडिशरी में सबसे ज्यादा केसेस की फाइलिंग और सबसे ज्यादा केसेस का निपटारा हिंदुस्तान में कहीं हुआ है तो वो बिहार में ही हुआ। अररिया में बिहार और बंगाल के बीच एक दिवसीय महिला फुटबॉल मैच खेला गया, जिसे बंगाल की टीम ने 1-0 से जीत लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मैच का आयोजन किया गया था। बंगाल महिला टीम की कप्तान गीता दास ने जीत पर खुशी जाहिर की। लेकिन उसको 20 के रूप में सचिन को और भी 2 लड़की लोग हैं, जैसे हम लोग का देख के मतलब उत्साह होते हैं, हमें जब उन लोग का गार्जियन भी सपोर्ट करे कि खेलने के उत्साह करो, हम लोग के जैसे प्रैक्टिस करें और भी आगे जाए, उसके घर पर सपोर्ट करे तो अच्छा होगा। कड़ी मेहनत के बाद जेब में पैसे आते हैं और जिंदगी की गाड़ी चलती है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे शातिर भी हैं जो बिना किसी मेहनत के भोले भाले लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर अपराधियों की। देवघर में 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से बरामद सामान और उनके ठगी के तरीकों को अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। बिल्कुल इसी फिल्मी अंदाज में लोगों को अपने जाल में फांसकर ये सभी 11 साइबर अपराधी चूना लगाते थे। साइबर ठगी के जरिए कितनी मोटी रकम ठगते थे उसका अंदाजा आप इस चमचमाती कार को देखकर लगा सकते हैं, जो बिल्कुल नई है। गाड़ी का नंबर प्लेट तक नहीं है। शोरूम से निकालने के बाद रिबन तक बरकरार है। अब जरा इन मोबाइल सेट पर नजर डालिए। साइबर अपराधियों के पास से एक 4 व्हीलर के अलावे 22 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 4 पासबुक, 4 चेकबुक और 32,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर ये सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। जिसमें आज हम लोग सारा थाना अंतर्गत कुरुमटान और जगराई में छापेमारी किया था और देवपुर थाना अंतर्गत कपसा में कुल 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 22 मोबाइल और 35 सिम और एटीएम 7, लैपटॉप 1, पासबुक 4, चेकबुक 4 और एक 4 व्हीलर कार पकड़ाई है राहुल कुमार मंडल के पास। नगद 32,000 रुपये मिले। देवघर पुलिस ने सारठ और देवीपुर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर इन 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साइबर अपराधी कई तरह के पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ठगते थे। एक दुर्योराना पूर्व में 81-20 केस साइबर थाना कांस्टेबल में अभी आ चुके हैं। कुछ नया तकनीकी सभी यूज कर रहे हैं। इसमें टेक ओवर और क्विक सपोर्ट वगैरह एक्सेस करा करके लोग ठगी कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे ठगों से आपको सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। जामताड़ा में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टीएसपी को सूचना मिली थी कि 8 शातिर साइबर अपराधी पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर से पूजा कर इनोवा कार से लौट रहे हैं। पुलिस ने फतेहपुर थाना के समीप छापेमारी कर नारायणपुर, करमाटांड और गिरिडीह जिले के 8 शातिर साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। सभी साइबर अपराधियों ने लाखों की संपत्ति अर्जित की हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, चेकबुक, इनोवा कार और कैश बरामद किए गए हैं। सभी अपराधियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से, जहां पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई है। 3 लोगों की मौत। हादसे में एक गंभीर रूप से शख्स जख्मी भी हुआ है। घायल को फिलहाल पटना इलाज के लिए रेफर किया गया है। NH 139 पर उबऊ भट्टी के पास यह हादसा हुआ। घायल को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।